स्कॉलर्स हब एकेडमी में आपका स्वागत है। क्या डोनाल्ड ट्रंप वास्तव में वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई करना चाह रहे हैं? हाल ही में CNN ने रिपोर्ट किया है कि ट्रंप ऐसे ऑप्शंस आगे बढ़ा रहे हैं जिससे यूएस एयरफोर्स वेनेजुएला में सक्रिय ड्रग कार्टेल्स को सीधे निशाना बना सके, बिल्कुल ईरान पर हुई स्ट्राइक की तरह। यूएस का वेनेजुएला के चारों ओर विस्तृत मिलिट्री बिल्डअप, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, सबमरीन और F-35 फाइटर जैसे अत्याधुनिक हथियारों की तैनाती इस दिशा में स्पष्ट संकेत दे रही है। ट्रंप की भाषा और बयान इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि वे निकोलस मदुरो की सरकार को खत्म करने तथा वेनेजुएला में अमेरिकी हितों को मजबूत करने का प्रयास कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका ने अपने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नाम बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ वॉर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो युद्धाभिमुख नीतियों की तैयारी जैसा लगता है। एक छोटी सी वीडियो जिसे उन्होंने सरकार के आधिकारिक हैंडल पर रिलीज किया, उसमें यह स्पष्ट संदेश था कि वर्ल्ड वॉर 1 हम जीते थे, वर्ल्ड वॉर 2 हमने जीता था और अब हमारा नाम है डिपार्टमेंट ऑफ वॉर। यह अमेरिकी आक्रामकता और आत्मविश्वास का प्रतीक बनता जा रहा है। क्या हम विश्व युद्ध तीसरे की ओर बढ़ रहे हैं? यह सवाल कई विश्लेषकों और आम चर्चा में उठ रहा है। और अगर मुख्य बिंदुओं पर विचार करें, महत्वपूर्ण ऑयल रिजर्व्स, अत्याधुनिक हथियारों की तैनाती और राष्ट्रपति मदुरो का चीन रूस के साथ करीबी संबंध, तो ट्रंप की रणनीति स्पष्ट होती है: वेनेजुएला में नियंत्रण स्थापित कर वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित करना। इस बीच अमेरिका ने हाल ही में वेनेजुएला की एक नाव को बम से निशाना बनाया, यह कहते हुए कि उसमें ड्रग कार्टेल के सदस्य थे। लेकिन कई लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या यह कार्रवाई न्यायपूर्ण थी? क्या पकड़े गए लोग ड्रग्स से जुड़े थे या फिर इसमें राजनीतिक उद्देश्य छिपा था? क्या उन्हें गिरफ्तार कर ट्रायल के जरिए दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता था? आज एक ऐसा अमेरिका उभर कर सामने आ रहा है जो बिना ट्रायल के धमकीपूर्ण कार्रवाई करता प्रतीत होता है। दक्षिण अमेरिकी देशों और विशेषकर ब्रिक्स देशों में चिंता बढ़ रही है। एक ब्राजीलियाई सांसद ने हाल ही में कहा है कि वेनेजुएला की रक्षा के लिए ब्रिक्स को एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अमेरिकी उग्रता पूरे लैटिन अमेरिका के लिए खतरा बन सकती है। और इस सभी जियोराजनीतिक तनाव में भारत की क्या भूमिका होनी चाहिए? क्या हमें इस मसले पर स्पष्ट रुख अपनाते हुए वैश्विक स्तर पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए, या शांतिपूर्वक विवेकीय दृष्टिकोण अपनाकर दूर से अवलोकन करना उचित रहेगा? हमारी जियोराजनीतिक सामर्थ्य और रणनीतिक स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय सोच समझकर लेना होगा। तो क्या हम एक नए वैश्विक संघर्ष की दहलीज पर खड़े हैं? क्या दुनिया ट्रंप की नई रणनीति के असर को समझ पा रही है? स्कॉलर्स हब एकेडमी पर हम विश्लेषण करते रहेंगे, हर कोण से हर परत को उजागर करते हुए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपकी राय क्या है। क्या अमेरिका वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई करेगा? भारत को क्या कदम उठाना चाहिए? आपकी आवाज हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जुड़िए इस गहराई भरे संवाद में, क्योंकि हम आपके साथ गहराई से सोचने